गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आकृति ब्लॉग्स। और मैं आज फिर से गांव में हूँ। आज सुबह ही आई हूँ और बैठी थी तो सोची अभी से ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। आई तो चाय वाय पी और अभी मम्मी पूजा करने गई हैं। अभी खाना बनाना नहीं है, थोड़ी देर से बनाऊँगी क्योंकि अभी कोई है भी नहीं खाने के लिए। पापा और ये चले गए हैं खेत। बहुत ठंडी थी, सुबह ही उठ गई थी 3 बजे। उसके बाद अपने वहाँ के पूरे काम की, पढ़ाई भी की, वो आपको मिनी ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और फिर रेडी हुई और यहाँ आ गई। वर्ग 3 की बुक्स और महिला पर्यवेक्षक के लिए कहाँ से आप तैयारी कर रही हैं। मैं महिला पर्यवेक्षक के लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली हूँ, यूट्यूब से पढ़ रही हूँ और बुक्स ज़रूर लूँगी विनर्स की। और उसके बाद जो टेट की क्लासेस हैं उसके लिए तो ऑलरेडी मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अभी मैं एनसीईआरटी की बुक्स वर्ग 3 के लिए ली हूँ और एनसीईआरटी की ही बुक ली हूँ। उन्हीं से ही पूरी पढ़ाई की थी प्री के लिए। कोई बुक अलग से नहीं खरीदी, पुरानी 1-2 बुक पढ़ी हुई थी, उन्हीं से पढ़ी हूँ। मेन मैं क्लासेस ली थी यूट्यूब से और ऐप से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूँगी। इस बार मैं बुक्स से भी पढ़ूँगी। कमेंट्स आते थे कि आप स्किन केयर अपना शेयर करिए, कैसे करती हैं। तो मैं लिटरली बता रही हूँ, स्किन केयर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। देख सकते हैं जो भी है। मैं क्लीन क्लियर का फेस वॉश और निविया की क्रीम लगाती हूँ। इसके पहले अभी 2-3 महीने से इसको लगाई हूँ और इसके पहले मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रही थी। 3 साल में बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, तो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट करवाई थी अपने फेस का। तो अब जाके ठीक हुआ है, नहीं तो मैं कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ लगा ही नहीं सकती थी। अगर थोड़ा सा भी लगा लूँ, अगर कोई फंक्शन वगैरह हो ना मेरे चाचा की शादी थी, मैं उसमें कुछ भी नहीं लगाई थी, बस वही अपनी जो दवाई मुझे मिली थी। तो ये पूरी शादी मेरी ऐसे ही निकल गई और मैं कुछ नहीं लगा पाई थी, सिर्फ पिंपल्स की वजह से। कुछ भी अगर गलती से लगा लूँ ना तो पिंपल्स आ जाती थी और इतना ज़्यादा आती थी ना। लेकिन हाँ, जो मेरी पिंपल्स हुई हैं तो वो दाग धब्बे नहीं छोड़ के गई हैं और ना गड्ढे हुए हैं मेरे फेस में। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। आई हूँ रूम में, अभी साड़ी चेंज कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कॉटन टाइप में है ना, तो काम करने में दिक्कत होगी। और ये बेडशीट चेंज करके दूसरी बिछा दूँ। आती हूँ तो अब खाना बनाऊँगी। काफ़ी देर बैठी रह गई, लॉक है अलमारी धूप में। मैं भी चेंज, ये भी चेंज। अब जा रही हूँ, खाना बनाऊँगी। यहाँ पे बना रही हूँ चना की भाजी और दाल भी पक गई है। और चना की भाजी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, डायरेक्टली भून लेती हूँ और पानी डाल देती हूँ। उसके बाद फिर गेहूँ का आटा लगाती हूँ। कोई कोई ऐसे बनाता है ना, पहले वो देता है, क्या बोलते हैं, चावल का, हाँ, अदहन देते हैं फिर बनाते हैं। वो भी अच्छी बनती है, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ भाजी। हाँ, खाना बन गया है और सबके लिए लगा भी दिया। कहाँ है? पकड़िए। नीचे चटाई तो बिछा ना बैठे बहुत है। और ये मेरा खाना, दोपहर का खाना हो गया सबका कंप्लीट और यहाँ पे बर्तन भी धुल के रख दी हूँ। अब जा रही हूँ चना की भाजी तोड़ूंगी और उसके बाद मम्मी काटेंगी चारा, उसको मशीन में कतरवाऊँगी, फिर उसके बाद पढ़ाई करूँगी। इसमें तोड़ के लाऊँगी। आई थी मैं चारा कटवाने, लेकिन पापा हैं तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। अभी ये कटवा रहे हैं, नहीं गए खेत अभी। और यहाँ पे पापा भी बैठे हैं मंदिर के पास, इसीलिए मैं अब जा रही हूँ, भाजी तोड़ लूँगी। अब ये चारा काट रहे हैं और धनिया की पत्ती भी तोड़ी हूँ, मैं ही तोड़ी हूँ। बट क्या है, मेरा ट्राई फ्रूट ऐसा है ना कि उसको मैं स्टेबल नहीं कर सकती, नहीं आपको दिखाती। अब इसको रख के अब जाऊँगी पढ़ाई करने। मेरी पढ़ाई हो गई है कंप्लीट और ये मेरी लास्ट क्लास चल रही है। जान खा के रखे पूरे पेपर में, वाई की जीन पियाजे। और इन चीज़ों को मैं इसलिए अब वापस से नहीं लिखती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा होती हैं उनको लिख ले रही हूँ, बाकी तो नोट्स बनी हुई है। और टाइम बज रहे हैं शाम के 4:30। 10 मिनट की और क्लासेस है, ख़त्म होने के बाद बनाऊँगी अपने लिए चाय, फिर उसके बाद मम्मी के पास बैठूँगी, बातें करूँगी। चाय बन गई है, अब जा रही हूँ छत में। मम्मी छत में हैं, गेहूँ साफ़ कर रही हैं, तो वही मंगवाई हैं, तो मैं भी जाऊँगी तो वहीं बैठूँगी और दोनों लोग साथ में चाय पियेंगे और बातें करेंगे।
यहाँ पे रख दूँ। सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर दूँ, पता चले कुत्ता ना घुस जाए। ये बनता भी नहीं है, साड़ी है ना पैर में बार बार फंस रही है। काट रखो, पानी ले आए हम, अच्छा है पिए थे। वो जो कच्चा घर दिख रहा है ना, वहाँ पे पहले गाय भैंस रहती थी, अब वहाँ पे कुछ नहीं है, उनका भूसा बस रखा है। अपनी ही ज़मीन है वहाँ और नीचे तक, और ये सभी जगह सिर्फ आपको खेत ही खेत दिखेंगे। ये है बड़े पापा का घर, बस्ती है लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है। इस साइड है बस्ती, लेकिन यहाँ से पूरा खेत, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बैर लेकिन पकी नहीं है, अभी पूरी तरह से कच्ची है। और अब जा रही हूँ नीचे, काफ़ी तेज़ हवा चल रही, ठंडी ठंडी, और मुझे ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही क्योंकि स्वेटर नहीं पहनी ना, इनर बस पहनी हूँ। पापा और ये आ गए खेत से। ए सुन ही नहीं रहे। ए पापा आ गए तो उनके लिए बना रही हूँ काली चाय नींबू डाल के। गैस के पेशेंट है ना, तो काली चाय ही पीते हैं, और हस्बैंड को भी दे दूँगी वही वाली, क्योंकि वो भी एक तो चाय पसंद नहीं करते हैं, अगर करते तो उनको काली ही अच्छी लगती है, तो वही ब्लैक टी, फॉरेन टाइप ब्लैक टी पसंद है। जा रही हूँ डिनर बनाने, और आज डिनर में बना रही हूँ आलू के पराठा और चटनी। मम्मी बोल रही थी कि मन है तो बना दो। अभी हस्बैंड आए हैं बाज़ार से, कुछ सामान लेने गए थे, तो अब जाती हूँ आलू चढ़ा दूँ। मसाले कम थे तो मैं सोची बिना मसाले के तो अच्छा नहीं लगता, तो वही मसाला लेने चले गए थे। डिनर का टाइम भी हो गया, तब जा रही हूँ बना लूँ फटाफट से। और शाम की पूजा भी हो गई है कंप्लीट, अब बचा है खाना।